आइए इस अंक में हम लोग वर्ग 10 के गणित के समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 के तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। इस प्रश्न में और भी छोटे छोटे प्रश्न हैं जो इस प्रकार हैं, और ये एपी है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी है, तो इसके लिए प्रथम पद मतलब ए जो होता है सो और सार्वअंतर डी को ज्ञात करना है। तो देखिए ये प्रश्न है, पहला है 3 1 -1 -3। तो इसमें पहला पद जो पद पहला है नंबर 1 की जगह पर वह पहला पद हुआ, अर्थात प्रथम पद ए 3 हुआ, और इसका सार्व अंतर क्या होगा? तो सार्व अंतर ये जो सारे पद दिए हुए हैं इनमें से क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर, मतलब अगला पद में से पिछला पद को घटा दीजिए, किसी भी अगला पद में से पिछला पद को घटा दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर है कि एक, ये जो एक है इसमें से 3 घटाइए तो सार्व अंतर मिलता है। तो 1 -3, तो इसको हम जब घटाते हैं तो -2 आता है। अगर दूसरा भी घटाना चाहें, जैसे मान लीजिए ये जो -3 है इसको घटाइए, इसमें से -1 को घटाइए तो भी उतना ही आएगा। अगर ऐसा आता है तब यह माना जाता है कि एपी में है। तो अगला हम चाहते हैं कि -3 में से घटा कर देखेंगे, तो -3 घटाओ 1 ऐसे घटाएंगे तो क्या होगा? देखिए -3 -1, तो ये -3 होगा, इसको हम -3 लिखेंगे, और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो गया। तो अब देखिए ये -3 मतलब 3 कर्जा है और 1 धन है, तो इसको हम एक जगह जमा करेंगे तो हो जाएगा -2, मतलब 3 रुपया कर्जा है, 1 रुपया हम उसको भर देंगे, धन जो हमारे पास है। तो इस प्रकार 2 रुपया और माइनस बच जाता है, कर्जा बच जाता है, तो इसको माइनस चिन्ह द्वारा हम लोग दिखाते हैं इस प्रकार -2। तो यहाँ पर डी इसका -2 हुआ। इसी प्रकार अगला प्रश्न दूसरा इस प्रकार है, -5 -1 3 और 7। तो ये 4 पद हैं इस एपी में, तो इसका प्रथम पद तो पहला होगा ही -5, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और सार्व अंतर किसी भी अगला पद में से पिछला पद को घटा दीजिए। किसी अगला पद 2 क्रमागत होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। जैसे 7 में से आप 3 घटाइए, तो 7 में से 3 घटाइएगा तो कितना आएगा? 4। इसी प्रकार -1 में से -5 भी घटा सकते हैं, इसको कैसे घटाएंगे? इस प्रकार देखिए ये -1 में से हम -5 को घटाएंगे, मतलब माइनस क्या चीज़ को घटाएंगे? -5 को, ऐसे। तो ये हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 लिखेंगे। तो अब यहाँ 5 धन हुआ और 1 ऋण हुआ, तो ऋण को हम भर देंगे तो बचेगा क्या? 4। तो इस प्रकार अगर हम 7 में से घटाते हैं, फिर यहाँ पर देखिए 3 को अगला पद में से पिछला पद तो भी आता है 4, मतलब कि हमेशा 4 आता है। तो इस प्रकार इसका जो सार्वंतर होगा वह 4 होगा। अब तीसरा सवाल इसमें है कि 1/3, 5/3, 9/3, 13/3।
तो इसका पहला पद क्या होगा, तो पहला पोजीशन तो जो है 1/3 है, तो पहला पद 1/3 हो गया। अब सार्वअंतर डी निकालना है, तो कोई भी अगला पद में से पिछला पद को घटाइए, जो मिलेगा वह उसका सार्वअंतर होगा। कम से कम 2 जगह घटाकर देख लीजिएगा। तो मान लीजिए कि 9/3 में से 5/3 हम घटाना चाहते हैं, तो 9/3 घटाओ कितना 5/3, इसको घटाइएगा तो कितना होगा, 3 का लघुत्तम लेंगे 3, तो 3 से भाग देंगे, 3 में 1 से गुना कीजिए 9 में, तो 9 आएगा। घटाओ फिर उसी प्रकार 3 से 3 में भाग करेंगे तो 1 भागफल आएगा, 1 गुना 5 करेंगे तो 5 होगा। तो इस प्रकार 9 में से 5 खर्च हो जाएगा तो 4 बचेगा और बटा 3, तो ये 4/3 जो होगा इसका सार्वअंतर होगा। अगर एक ठो पर विश्वास नहीं होता है तो एक और घटा लीजिएगा एक जगह कहीं, जैसे 5/3, जैसे मान लीजिए कि इसको भी हम घटाना चाहते हैं, 5/3 घटाओ 1/3, तो यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 3 और 3 में भाग देंगे 3 से, ये 3 में 3 से भाग देंगे तो एक बार, 1 गुना 5 करेंगे तो 5 आएगा। घटाओ फिर उसी प्रकार 3 से भाग देंगे 3 में तो 1 आएगा भागफल, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा बराबर 4/3, तो यह भी आता है 4/3। तो ये सार्वअंतर 4/3 होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न जो है चौथा, फिर उसी प्रकार है कि यह है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। तो प्रथम पद तो ये है, प्रथम पद ये है, तो इसको हम लिख देंगे 0.6। अब सार्वअंतर मतलब डी डिफरेंस क्या होगा, तो कोई अगला पद में से पिछला पद को घटा लीजिए। जैसे 2.8 में से 1.7 हम घटाते हैं तो देखिए क्या आता है, 2.8 माइनस पिछला पद 1.7, इसको घटाते हैं तो क्या आता है, तो 2.8 और माइनस 1.7, तो 8 में से 7 गया 1, और फिर दशमलव का दशमलव हो गया, 2 में से 1 गया 1, 1.1 आता है। फिर अगला भी घटा करके कोई और एक क्रमागत पद का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे शुरू वाला हम घटा सकते हैं 1.7 माइनस 0.6, इसको भी घटाएंगे तो उतना ही आना चाहिए। देखिए 1.7 और इसमें से 0.6 हम घटाएंगे तो 7 में से 6 गया 1 बचेगा, दशमलव का दशमलव, और 1 में से 0 घटेगा तो 1 होगा, यहाँ भी 1.1 आता है। तो इस प्रकार इसका भी सार्वअंतर 1.1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग सार्वअंतर को ज्ञात कर लेते हैं अगला पद में से पिछला पद को घटाकर। तो इस प्रश्न में यही 4 प्रश्न थे और इनका हल इसी प्रकार था। तो अगर इसको समझे हों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।